हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, उनके लिए आज मैं एक और नई वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं। परमानेंट पोस्ट है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ये जॉब आती है। सिंगल एग्जाम के बेसिस पर आपका इसमें सिलेक्शन होगा। एक रिटन टेस्ट इसमें देना है आपको। इसमें जो ट्रेड टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसको ओनली आपको पास करना पड़ेगा। उसका अंक जो है वो फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। इसमें जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, रिटन टेस्ट में कैंडिडेट को जो मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, उसी के बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। बात करें ये वैकेंसी कहाँ पर निकली है, तो दोस्तों ये वैकेंसी निकली है आईआईटीआर में। आईआईटीआर के अंतर्गत ये भर्ती है। आईआईटीआर सीएसआईआर के अंतर्गत आता है। सीएसआईआर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, इसलिए आपकी नौकरी इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आएगी। अब जो लोग सीएसआईआर का पूरा नाम नहीं जानते हैं, फुल फॉर्म नहीं जानते हैं, उनको मैं बता देता हूं। इसे ज़्यादातर लोग जानते हैं इसके बारे में। सीएसआईआर का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और आईआईटीआर का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च में ये भर्ती है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 19 फरवरी 2026 है। 19 फरवरी 2026 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। जो फीस पेमेंट की लास्ट डेट है वो भी 19 फरवरी 2026 है। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो एग्ज़ाम डेट के बारे में अभी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। एग्ज़ाम डेट के बारे में बाद में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अब बात करें कि इसमें पोस्ट कौन कौन सी है, उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो इसमें एमटीएस की पोस्ट है। मल्टीटास्किंग स्टाफ का पद है। इसके लिए आपको 10वीं पास होना चाहिए। कोई भी 10th पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। पे लेवल 1 के अकॉर्डिंग इसमें सैलरी मिलेगी। जो इनिशियल बेसिक पे है 18,000 रुपये है। लगभग सैलरी की बात की जाए तो 34,200 रुपये पर मंथ आपको इसमें सैलरी मिलेगी। 34,200 रुपीज़ पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी एमटीएस की पोस्ट के लिए। इसमें ड्राइवर की भी वैकेंसी है। ड्राइवर के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 10वीं पास होना चाहिए, 10th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। एलएमबी एचएमबी लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ड्राइवर की पोस्ट के लिए अनुभव भी मांगा गया है। 3 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए। 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ड्राइवर की पोस्ट के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी, पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। जो इनिशियल बेसिक पे है 19,900 रुपये है। लगभग सैलरी की बात करें तो 37,600 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी ड्राइवर की पोस्ट के लिए। 37,600 रुपीज़ पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी ड्राइवर के लिए। अब बात करते हैं एज लिमिट की कि इसमें कितनी एज तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स है। न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल है और जो मैक्सिमम एज लिमिट है, अधिकतम उम्र सीमा है, वो 25 ईयर्स है। 25 साल है एमटीएस के लिए और 27 ईयर्स ड्राइवर के लिए है। 27 साल अधिकतम उम्र सीमा है ड्राइवर के लिए। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी। जो एज की गणना की जाएगी 19 फरवरी 2026 को एज की गणना की जाएगी। 19 फरवरी 2026 को आपकी एज 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और जो अधिकतम उम्र सीमा मैंने बताई है इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आपको छूट नहीं मिलती है। अब जिनको छूट मिलती है उनको मैं बता देता हूं कि किसको कितनी छूट मिलेगी अधिकतम उम्र सीमा में। दोस्तों, जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी
और जो PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उनको अधिकतम उम्र सीमा में 10 साल की छूट दी जाएगी। PWBD SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट को अधिकतम उम्र सीमा में 15 साल की छूट दी जाएगी। PWBD OBC कैटेगरी के कैंडिडेट को अधिकतम उम्र सीमा में 13 साल की छूट दी जाएगी। जो एक्स सर्विसमैन हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको सर्विस ईयर्स प्लस 3 इयर्स की छूट दी जाएगी अधिकतम उम्र सीमा में। तो ये एज में रिलैक्सेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। वैसे सिलेक्शन के बारे में मैंने आप लोगों को शॉर्ट में ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन डिटेल में भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों, इसमें जो MTS की पोस्ट है, MTS की पोस्ट के लिए पहले ट्रेड टेस्ट होगा, और जो कैंडिडेट ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई हो जाएंगे उनको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करके कैंडिडेट को रिटन टेस्ट का मौका दिया जाएगा। दोस्तों, ट्रेड टेस्ट बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, आसान होता है। ट्रेड टेस्ट में ये चेक किया जाएगा कि जो MTS की पोस्ट है उसके लिए जो वर्क है वो आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। MTS का वर्क क्या होता है मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूं। दोस्तों, आप देख सकते हो, आप लोगों के सामने डिटेल्स ओपन है। MTS का यही वर्क होता है। आपको क्या है, जहां पर आपकी नियुक्ति होगी उस सेक्शन को खोलना, बंद करना, रिकॉर्ड का मेंटेनेंस करना, फिजिकल मेंटेनेंस करना, और क्या है दोस्तों, आपको साफ सफाई का वहां पर ध्यान रखना पड़ेगा। आपको करना नहीं पड़ेगा दोस्तों, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा साफ सफाई का। प्लस क्या है, अगर प्रिंटिंग निकलवाना है, प्रिंट निकलवाना है, तो उसका भी काम आपको देखना पड़ेगा। आपको फोटोकॉपी का काम भी देखना पड़ सकता है। आपको टी कॉफी सप्लाई मैनेजमेंट का काम भी देखना पड़ सकता है। तो वहां पर आपको मल्टी वर्क करना पड़ सकता है, कई तरह के काम करने पड़ सकते हैं। यही चेक किया जाएगा ट्रेड टेस्ट में। अब बात करते हैं कि MTS के लिए जो रिटन टेस्ट होगा उसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, जो MTS का एग्जाम होगा इसमें ओमार बेस्ड एग्जाम होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 150 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, 150 प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में, और 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें एक प्रश्न 3 अंक का होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक आपका काट लिया जाएगा। इसमें जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज से 50 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, 50 प्रश्न पूछा जाएगा। और जो एग्जाम का स्टैंडर्ड होगा वो 10th लेवल का होगा, 10वीं लेवल का आपका एग्जाम होगा। तो ये MTS के रिटन टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं कि ड्राइवर का जो सिलेक्शन होगा उसमें क्या क्या होगा, उसमें रिटन टेस्ट में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, ड्राइवर के लिए पहले स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आपसे गाड़ी चलवा करके देखा जा सकता है, और क्या है, गाड़ी के बारे में, मोटर के बारे में, व्हीकल के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यही सब स्किल टेस्ट में होगा। और उसके बाद जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे स्किल टेस्ट में, तब क्या है, आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा। जो स्किल टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे उनका रिटन टेस्ट नहीं होगा। दोस्तों, जो स्किल टेस्ट है, ट्रेड टेस्ट है, ये क्वालिफाइंग नेचर है, इसको ओनली आपको पास करना पड़ेगा। इसका अंक फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। अब बात करते हैं कि रिटन टेस्ट जो होगा उसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, ड्राइवर के लिए जो रिटन टेस्ट होगा इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो आपको टाइम दिया जाएगा 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ओमार बेस्ड एग्जाम होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 3 अंक का होगा। इसमें भी निगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। इसमें आपको फीस भी पे करना है। मैं बता देता हूं किसको कितनी फीस पे करनी है। दोस्तों, जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट, पुरुष अभ्यर्थी,
इनको 500 रुपीज़ फीस पे करना है, 500 रुपये फीस पे करना है। और जो महिला अभ्यर्थी हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हों, और जो SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, इनको कोई फीस नहीं पे करना है। ये फ्री ऑफ कास्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, कहाँ पर जा कर के आपको आवेदन करना है। दोस्तों, ये अप्लाई करने का लिंक है, इस लिंक को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं। प्लस जो नोटिफिकेशन की PDF है, एडवर्टाइजमेंट की PDF है, उसको भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई करने से पहले पूरी इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं। दोस्तों, जब इस लिंक को आप ओपन कर लेंगे तो आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे MTS लिखा हुआ है और यहाँ पर ड्राइवर लिखा हुआ है। अगर आप MTS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको MTS के नीचे आना है, यहाँ पर अप्लाई फॉर MTS पर क्लिक करना है। और अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अप्लाई फॉर ड्राइवर पर क्लिक करना है। तो इस तरह से इस पेज पर आकर के आप ऑनलाइन मोड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो जो आपके जॉब की लोकेशन होगी दोस्तों, लखनऊ होगी, लखनऊ में आपकी नियुक्ति होगी। लेकिन इसमें आप कहीं के भी रहने वाले हैं, अप्लाई कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है कि ओनली यूपी के कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, CSIR IITR के अंतर्गत ये वैकेंसी है। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों, अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इम्पॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी के न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।